आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले हम एक बार इसके सार की जो हिंदी है जो हमारे पाठ की, उसकी भी दोहराई कर लेते हैं, जिससे हमें अभ्यास कार्य करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। पहला श्लोक था हमारा कि बड़ों की सेवा करने वाले और बुजुर्गों की सेवा करने वाले, नमस्कार करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं संतान की उत्पत्ति में या मनुष्यों की उत्पत्ति में, हम उसका कर्ज जो है 100 सालों में भी नहीं चुका सकते। नेक्स्ट था हमारा, हमें माता पिता और आचार्य का हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। इन तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तप जो है अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं या पूरे हो जाते हैं, यानी कि हमें फिर किसी भी तप को करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे के अधीन दुख मिलता है और अपने अधीन सुख मिलता है, और यही सुख और दुख का लक्षण है। नेक्स्ट था हमारा कि जिस कार्य को करने से आत्मा प्रसन्न होती है, हमें उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और उसके विपरीत कार्यों को हमें छोड़ देना चाहिए। आँखों से देख करके चलना चाहिए और वस्त्र से छान करके हमें जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र करके हमें बोलना चाहिए और मन से पवित्र करके हमें व्यवहार करना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता है, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद यानी कि एक शब्द में लिखने हैं। अब आपको दोनों तरह से याद करने हैं कि एक शब्द में आए ताकि आप तब भी लिख सको, और पूरे एक वाक्य में पूछे जाए तो भी आप लिख सको नंबरों के हिसाब से। फर्स्ट है हमारा, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। नृणाम यानी कि मनुष्यों के संभवे उनको उत्पन्न करने में, कौ क्लेशम सहेते कि कौन कष्ट सहता है, तो कौन था उसमें, माता पिता। माता पिता ही संतान की उत्पत्ति के समय जो कष्ट सहते हैं, ये हमारा श्लोक था कि हम उसका जो बदला है वो 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, माता पितरऊ। कीदृशम जलम पिबेत है कि हमें कैसे जल पीना चाहिए, वस्त्र पूतम वस्त्र से पवित्र करके या छान करके। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलितः कि जो हमारा ये पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, मनुस्मृति से। पाठ के नाम के साथ ही नीचे थोड़ा सा हिंदी में सार दिया हुआ है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, मनुस्मृति ग्रंथ से ये लिया गया है। कीदृशिम वाचम वदेत है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्य पूतामह है सत्य से पवित्र की गई। उद्यानम कई निनादई रम्यम कि उद्यान यानी कि बगीचे में को निनाद कर रहा है, यानी कि बगीचे में कौन शोर कर रहा है या बोल रहा है। खगानाम किसकी आवाज़ें आ रही है, खगानाम पक्षियों की, खग होता है पक्षी, खगानाम पक्षियों की। दुखम किम भवती, दुख कब होता है या कैसे मिलता है, परवशम दूसरे के अधीन से, यानी कि दूसरे के अधीन रह के हम कोई काम करते हैं तो हम क्या होता है, दुखी रहते हैं। आत्मवशम किम भवती, अपने वश में क्या होता है, सुखम सुख मिलता है। अपने वश में रहने से क्या मिलता है, सुखम सुख। कीदृशम कर्म सम आचरेत कि हमें कैसा करके कर्म करने चाहिए या व्यवहार हमारा कैसे करना चाहिए, मनः पूतम मन से पवित्र हमें व्यवहार करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखता है, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है, यानी कि एक लाइन में लिखने हैं। पहला है हमारा, पाठे अस्मिन् सुख दुख्यो किम लक्षणम उक्तम कि पाठ में जो सुख दुख के हैं वो क्या लक्षण कहे गए हैं, कि सर्वम परवशम दुःखः सर्व आत्मवशम च सुखम इति सुख दुख्यो लक्षणम उक्तम कि दूसरे के अधीन दुख है और अपने अधीन सुख है, यही सुख दुख के लक्षण कहे गए हैं। तो ये लास्ट में है सुख दुख्यो लक्षणम उक्तम, तो ये हम ऊपर से ही ले लेंगे कि सुख दुख्यो किम लक्षणम उक्तम, सुख दुख्यो किम को हटा देंगे, लक्षणम उक्तम, और ये आगे वाला हमें याद करना पड़ेगा।
सेकंड है वर्षतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या, कि वर्ष शतैः 100 वर्षों में हम किसका निस्सार नहीं कर सकते हैं। हमने श्लोक पढ़ा था कि हम माता पिता का जो कर्ज है वो 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। यहाँ हम पढ़ेंगे कि माता पितृ नृणाम संभवे यम कलेशम सहेते तस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्यः। ये लास्ट की लाइन वहाँ क्वेश्चन से ली गई है कि माता पिता मनुष्य को उत्पन्न करने में जिस कष्ट को सहते हैं, हम उसका जो निस्सार है या उसका कर्ज है उसको नहीं चुका सकते 100 वर्षों में भी। नेक्स्ट है हमारा कि त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, कि तीनों के प्रसन्न होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति, कि इस वाक्य में 3 कौन है। हमने पढ़ा था माता पिता और आचार्य, तो माता पिता आचार्य च इति त्रयः सन्ति, कि यही 3 है। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतर आत्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म कर्तव्यम, कि जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है हमें वही कार्य करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वै, कि अभिवादन करने से क्या होता है। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते, कि अभिवादन करने से आयु विद्या यश और बल ये चारों जो है बढ़ जाते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात है, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, माता पिता और आचार्य का। सर्वदा मातुः पितुः आचार्य से च प्रियम कुर्यात है, कि हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। क्वेश्चन है बच्चों कि स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, कि स्थूल यानी कि बड़े और इसका विपरीतार्थक होता है सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म बड़े शब्दों को चुन करके उनकी जगह प्रश्न सूचक शब्द को लिखना है। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते, कि बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे ये जो न है ये गलत है। फिर भी आपको जैसे भी मिलता है हमें उसी हिसाब से सिर्फ इसको चेंज करना है। बड़ों की सेवा करने वाले की ये चीज़ें बढ़ती है। तो यहाँ लिखेंगे कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। अब जो भी हमें दिया होगा हम उसी हिसाब से लिखेंगे, बाकी चेंज नहीं करेंगे। वो सही है कि गलत है, हमें सिर्फ वही स्थूल पद को ही चेंज करना है। मनुष्य है सत्यपुताम वाचम वदेता है, मनुष्य को सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। मनुष्य है कीदृशीम वाचम वदेत, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के प्रसन्न होने पर सब किम समाप्यते, क्या समाप्त हो जाते हैं, तप। माता पितृ नृणाम संभवे भाष्या कलेशेम सहेते, तो माता पितरों की जगह क्या आएगा, कऊ, कि कौन जो है मनुष्य की उत्पत्ति में क्लेशम यानी कि दुख को सहन करते हैं। तयो हो नित्यम प्रियम कुर्यात है, तो तयो की जगह क्या आएगा, कयो, नित्यम प्रियम कुर्यात है, कि हमें किसका नित्य प्रिय करना चाहिए। हमारी लाइन थी तयो का अर्थ था कि माता पिता का हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संस्कृत भाषा वाक्य प्रयोगम कुरुते है, कि संस्कृत भाषा में वाक्य के प्रयोग करने हैं। ये शब्द दिए हुए हैं, विद्या तपः समाश्रित परितोष है नित्यम, हमें इनसे पूरा वाक्य बनाना है। तो आप अपनी इच्छा से भी कोई वाक्य बना सकते हैं, बस ये शब्द उनके अंदर आने चाहिए। विद्या जनः विद्या सम्मानम लभते, तपः योगी वने तपः आचरति, समाचरेत सज्जनः अन्यान प्रति शोभनम एव समाचरेत, परितोषः यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्मेव करणीयम्, नित्यं मानवः नित्यं दृष्टिपूतं समाचरेत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आमय, आमय मतलब हाँ, अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष च नैव इति लिखते हैं।
यानी कि जो शुद्ध है उनके सामने हाँ और अशुद्ध है उनके सामने न लिखना है। और इसकी जगह हम संस्कृत में क्या लिखते हैं, आम और नैव या फिर न भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें दिया है हम उसी के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट, अभिवादनशीलस्य किंपि न वर्धते। अभिवादन होता है प्रणाम या दूसरे के अच्छा करने वाले के क्या कुछ भी नहीं बढ़ता है। प्रणाम करने वाले की जिसकी आदत है तो किंपि न वर्धते, उसका कुछ भी नहीं बढ़ता है, ये गलत है। नैव यानी कि अभिवादन करने वाले और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ जाती है। कौन सी है? आयु, विद्या, यश और बल। नेक्स्ट है माता पितृनिर्णाम संभवे कष्टम सहेते, कि माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में कष्ट सहन करते हैं। आम है हाँ। आत्मवशम तु सर्वमेव दुःखः अस्ति, दुःखमस्ति आत्मवशम, कि अपने वश में तो सब प्रकार से दुख होता है, ये गलत है। दूसरे के अधीन रहते हैं तब दुख मिलता है और अपने अधीन सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ आएगा नैव। येन पितृ आचार्य है च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, कि जिनके माता पिता और आचार्य संतुष्ट हैं उनके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। मनुष्य है सदैव मनः पूतं समाश्रयेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए। आम है हाँ। मनुष्य है सदैव तदैव कर्म कुर्यात है, ये अंतरात्मा तुष्यते, कि मनुष्य को हमेशा वैसा ही कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा जो है वो प्रसन्न रहती है। आम है हाँ। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि इन पदों में से हमें चाट के यहाँ लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। माता पित्रोः तपस्यः निष्कृतिः कर्तुं शक्यः, यहाँ पे क्या आएगा? वर्ष शतैरपि, कि 100 वर्षों तक भी हम उनकी सेवा करें तो हम उनका जो कर्ज है वो नहीं चुका सकते। नेक्स्ट है नित्यम वृद्धोपसेविनः डैश वर्धन्ते, नित्य इसमें आएगा चत्वारी, कि 4 चीज़ें बढ़ती है उसकी। त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते, जप है। जप है तो नहीं आना था यहाँ, तो तप आना था, कि उनके सभी तप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। ये गलत है, ये बड़ा आएगा तप है, उनके सभी तप जो है ये समाप्त हो जाते हैं। त्रिषु तुष्टेषु हमने ऊपर भी पढ़ा था ना यहाँ पे, ये रहा च संतुष्ट, ये माता पिता और आचार्य के संतुष्ट होने से सभी तप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या आएगा? तप। वही सब इसमें है जो हमारे लेसन में है। लेसन का अनुवाद अच्छे से कर लो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। कि त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। एतत् विद्यात् डैश लक्षणम सुख दुख्यो, तो क्या आएगा? समासेन, कि एतत् विद्यात् समासेन सुख दुख्यो लक्षणम सुख दुख्यो। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, की आँखों से अच्छी से देखभाल के ही पादम पैर रखने चाहिए। मनुष्य है माता पितरोः आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात है, कि मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंजूषात है चीतवा उचित अव्ययन वाक्य प्रतिम क्रूत है, कि ये मंजूषा है हमारी, यहाँ से हमें चुनकर नीचे लिखना है। तयोः डैश प्रियम कुर्यात है नित्यम, कि हमें उनका हमेशा अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अब कि डैश कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यसि, तो यहाँ पे क्या आएगा? यादृशम, कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वर्षशतैः अपि निष्कृतिः न कर्तुं शक्यः, कि 100 वर्षों में भी हम उनका बदला नहीं चुका सकते। नेक्स्ट है हमारा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, कि तेषु एव त्रिषु, कि उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे है यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसी राजा वैसी प्रजा।
जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रम कुरुः। जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम करें। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना उत्तर जान सकते हैं। थैंक्स।